कौन से काका से पहले पहले हमारे कभी ये पहले जो हमारा चेहरा दिखना चाहिए काका दिखेगा और दिख रहा ऐसे। हाँ। दोस्तों नमस्कार, हम अभी राजस्थान में मौजूद है। आप देख रहे होंगे तमाम लोग, बुजुर्ग आदमी, युवा आदमी बस में मौजूद है। किस तरीके से कहाँ जा रहे हैं हम बात करेंगे, इनका परिचय लेंगे और क्या माहौल है, कहाँ निकल रहे हैं लोग। दोस्तों नमस्कार, हम परिचय ले। चाचा आपका क्या नाम है? डूंगरी बांध को रद्द करवाने के लिए भारजा नदी जोड़ली की महापंचायत में जा रहे हैं। महापंचायत में आप लोग कहाँ से निकल रहे हैं? भारजा नदी से। भारजा नदी के पास से? हाँ जी, भारजा नदी के पास से निकल रहे हो आप। जैसे तमाम बुजुर्ग आदमी हैं, आप लोग सभी लोग एकत्र हो गए। कितनी संख्या में लोग निकल रहे हो आप? ये हजारों की तादाद में पधार रहे हैं। हजारों हजार की संख्या में डूंगरी बांध को रद्द करने के लिए निकले हैं। काका, जिस तरीके से डूंगरी बांध में आपने शासन सत्ता से पहले से न कुछ अपील तो की होगी? हाँ कर रखी है, या तो राज्य से मानती है सरकार, अन्यथा हम दूसरे बल से भी इनको समझाएंगे। आपने जिस तरीके से उन्होंने बताया कि तमाम महुआ मनोबल के बाद उन्होंने बताया सरकार से निवेदन किया गया, अभी तो इनकी अंगड़ाई है, आगे और भी प्रक्रिया होंगी कि बस? हाँ, आज महापंचायत में होगा, आगे क्या होगा। हम महापंचायत में आपके साथ कौन कौन आने वाले हैं? हमारे भाई नरेश आ रहे हैं, बेनीवाल जी आ रहे हैं, और भी नेता आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बताया, तमाम वरिष्ठ नेता नरेश मीणा जी, हनुमान बेनीवाल जी, राकेश टिकैत, ऐसे तमाम जो महापंचायत के वरिष्ठ लोग हैं, जिसके नेतृत्व में आज लाखों लाखों की संख्या में डूंगरी बांध रद्द करने के लिए यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। काका, आप कुछ बताना चाहेंगे डूंगरी बांध के बारे में? डूंगरी बांध के बारे में आप इतनी बड़ी संख्या में जा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? अंदर रद्द करांगा, वो कत्ते फोड़ांगा, कौन बंदीबाजी कशी भी हालत है। अच्छा, हाँ, कत्ते कौन बंदीबाजी, हम तो रद्द कराने के लिए जा रहे हैं। काका कुछ कहने वाले? काका क्या माहौल है? माहौल क्या वो तो कत्ते फोड़ टोटा लगाऊंगा टोटा। संख्या बहुत बताई जा रही, कम से कम संख्या होगी बहुत ज्यादा, 20 लाख। काका से काका, आप इतनी उम्र में निकले हैं घरों से डूंगरी बांध बंद करने के लिए, कुछ कहना चाहेंगे? अरे मोर तो कहीं बुलावा जाता नहीं, बोल वो बोल तो कौन बदमाश कौन है? बनने नहीं देंगे आप? हाँ, न बनना चाहिए। सरकार तो ऐसे मानती नहीं, कैसे मनाएंगे आप? डंडा डंडा बांगा, लाठी डंडा बांगा, खूब ये लाग, लाठी डंडा बांगा, खूब न सांग। हाँ, हमारे साथ काफी सम्मानित लोग हैं। काका जी से बात करेंगे। सभी लोग कह रहे हैं काका जी से जरूर राय लीजिए। काका जी, जिस तरीके से डूंगरी बांध बंद कराने के लिए आप लोग तमाम संख्या में पहुंच रहे हैं, सरकार तो माओ मनोबल के बाद मानती नहीं, कैसे करेंगे ये काम? हमारे साथ युवा है। युवा, जिस तरीके के आप तमाम लोग निकल रहे हैं, यहाँ से कूच कर रहे हैं डूंगरी बांध बंद करने के लिए। सरकार तो अपना निर्णय दे दी है, आप लोग बंद कराने के लिए जा रहे हैं। तो बंद कराऊंगा, बांधेगा तो फोड़ांगा, अब मरेंगा काटेंगा उनको, कत्ते सगला काम करेंगे। जिस तरीके से आपने सरकार से बात भी की होगी, सरकार ने क्या कुछ अपना रिजल्ट किया? सरकार काय करे, संख्या कारी अच्छा, लाखों गाँव आओगा, काका, जिस तरीके से कितने गांव आ रहे हैं आपको जानकारी है? लाखों गाँव से, लाखों गुनती कौन है, हमारे जवाब दे, लाखों गाँव से, एक दो की बात से बंद कराऊंगा बिल्कुल। कौन बंद? जिस तरीके से काका जी ने तमाम गांव प्रभावित होंगे डूंगरी कांड से, काफी जन हानि होगी। हम युवा हैं, बात करेंगे। जिस तरीके से डूंगरी बांध के लिए आप बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये डूंगरी बांध बिल्कुल भी नहीं बंधेगा, लाखों की तादाद में वहाँ पहुंचेंगे और इसको हम निरस्त कराएंगे। इस बांध से हमको कोई लाभ नहीं है। सरकार हमारे बारे में बिल्कुल भी सही नहीं सोच रही है, उनके हित की और उनके फायदे की वो बात सोचती है। इसलिए यहाँ के जो तमाम जो गांव के लोग हैं, हम इसमें हमारा नुकसान है, इसको हम नहीं बंधने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ, और हम वहाँ पहुंचेंगे, इसका विरोध करेंगे। सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं, अगर सरकार नहीं समझेगी तो हम सरकार को जो 2.5 साल जो बच रहे हैं
2.5 साल में सरकार को हम गिरा के छोड़ देंगे और हमारी नई सरकार पैदा कर देंगे हम। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सरकार 2.5 साल का कार्यकाल भजन लाल जी का है, उसके बाद हम सरकार पलटने का भी काम करेंगे। अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार लगातार ये अपना रवैया बताया करती है कि जो हम निर्णय लेते हैं आम जनमानस के पक्ष में ही निर्णय लेते हैं, लेकिन आपको किस पे क्या राय है सरकार की? इसमें आम जन के प्रति जो निर्णय लेती है सरकार, ये सरकार जो पर्ची सरकार है, ये पर्ची सरकार किसी का आम जन का कोई निर्णय नहीं ले रही है, स्वयं का मतलब उनके फायदे का निर्णय ले रही है। जनता के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, गरीब लोगों के बारे में आज तक भी उन्होंने कोई विचार नहीं किया। इसलिए हम सरकार को गिराना भी जानते हैं और सरकार को हम बनाना भी जानते हैं। आपका क्या नाम होगा भैया? हाँ, मेरा नाम विजय सिंह है। आपने देखा जिस तरीके से ने विजय सिंह ने बताया कि पर्ची पर सरकार, आप लोगों ने मालूम होगा जिस तरीके से राजनाथ सिंह आए थे, पर्ची के माध्यम से भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो पूरी बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम 2.5 साल के कार्यकाल के बाद 2.5 साल के कार्यकाल के बाद सरकार पलट देंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनका कहना है कि हमारा कहना सरकार नहीं मानेगी तो ऐसी सरकारों को हमारी जरूरत नहीं। काका अपने राय कुछ देंगे? देंगे ना, राय क्यों नहीं देंगे? क्या नाम पड़ेगा आपका? बाबूलाल मीणा। बाबूलाल जी, हाँ। आप इतनी एज में निकले हैं घरों से, तो क्या सोच के निकले? हम ये सोच के निकले कि भाई डूंगरी बांध बन रहा है, उसको हम रद्द कराने की उसमें जा रहे हैं। हर गांव की ये ताकत है कि हम डूंगरी बांध को रद्द कराएंगे, या तो सरकार समझ जाएगी, नहीं समझेगी तो हम राजी से नहीं जबरन समझाएंगे सरकार को। काका हम एक चीज देख रहे हैं, ज्यादातर इसमें वरिष्ठ लोग हैं, उम्रदार वरिष्ठ लोग, मतलब 60 प्लस संख्या में ज्यादा है। युवा की संख्या बस के अंदर कम है, और बस के ऊपर जो है युवा ज्यादा है। तो आप लोगों ने किस तरीके से मीटिंग बनाई, कैसे इन लोगों को मैं देख रहा हूँ ज्यादातर लोग वरिष्ठ लोग हैं, कैसे है वरिष्ठ लोग एक बस में? वरिष्ठ लोग समझता है कि भाई इस खेती जमीन को नुकसान होने के पूरे बारे में ये समझता है, नौजवान नहीं समझता इस बात को। वरिष्ठ लोग समझते हैं कि भाई ये जमीन नष्ट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हमारे बाल बच्चे कैसे पालेंगे। इस कारण से ज्यादातर वरिष्ठ लोग आते हैं इसमें। तो आप लोगों का अनुभव रहा, तमाम सरकारें देखी और तमाम सरकारें आप लोगों के पास से चली गई, क्या भजनलाल की सरकार तमाम सरकारों की अपेक्षा गलत काम कर रही है? भजनलाल की सरकार बिल्कुल किसान के हित में गलत काम कर रही है, हर जगह किसान को गिराने की कोशिश कर रही है। भजनलाल सरकार बार बार किसान को दबाया जा रहा है, तो हर जगह किसान को दबाया जाएगा, किसान को दबेगा नहीं भजनलाल से कभी भी। जिस तरीके से जिस तरह आपने देखा किसान कितने नाराज हैं, किसानों की अगर हम बात करें तो हमें लगता है काका भी किसान है, क्योंकि गमछा उमछा लेके भी काफी उम्रदार एक लोग हैं, हाथ में चोट लगी है, दिखाइए, हाथ में चोट लगने के बाद भी ये डूंगरी बांध में निकले हैं। काका ये जोश कहाँ से आया, हौसला कैसे, हाथ चोट लगने के बाद? क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम राम अवतार से। राम अवतार जी, हाथ में चोट लगी है, आप आंदोलन में जा रहे हैं, क्या है? हम डूंगरी बंद रद्द करेंगे। डूंगरी तो ठीक है, लेकिन जो चोट लगी है, हौसला इतना मजबूत है। ये चोट सी होती है, डूंगरी बंद करवा कार नहीं। हाँ, सरकार जोड़ा लड़ेगा, बंदो बंदबा कौन दिया, ईट कौन धरबे ये मर जाओ, बिना चल मेटते सरकार का, कहता हमारा मर जाओ का सरकार का मर जाओ। आपने देखा सभी लोग को एक सूत्रीय मांगे कि बांध नहीं बनना चाहिए, बांध से काफी ज्यादा हानि होगी, ग्रामीणों की जो कृषि की फसलें हैं, इनकी तमाम ऐसी जो बनाई हुई पूंजी है, वो पूंजी नुकसान होने के कारण ये लोग नाराज हैं। ऐसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं, जो नहीं बोलना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसी अनेक समस्याओं को लेके आज ये पूरा जनसैलाब आप राजस्थान से देख रहे हैं, ऐसी चीजें हैं। ये देख रहे हैं आपकी पुलिस की बसें यहाँ से लगाई गई सुरक्षा के तहत, देखते हुए तमाम चीजें हैं। कोई अपनी राय देना चाहता है तो अपनी राय दे सकता है। ये डूंगरी बांध को लेके आज एक मुश्त जो बोल सकते हैं क्षेत्र के तमाम वरिष्ठ लोग, काका कहाँ निकले हैं इतनी उम्र में, आप घरों में रहना चाहिए, निकले हैं बांध बंद करने, कैसे मान मनोबल करेंगे सरकार से? यही बांध के बारे में करेंगे और क्या बांध के बारे में। तो सरकार तो अगर नहीं मानती है तो क्या
अब नहीं मानेंगे तो दिख जाएगी। आगे और देख क्या रही होती है। तमाम ऐसे हम लोगों से बात कराने की कोशिश की, हम इनकी राय लेने की कोशिश किए। काका बहुत ही उम्रदार है, ज्यादा काका इतनी उम्र में निकले हैं घरों से, क्या आ रहा है? हाँ, डोंगरी बांध को रद्द करवा के लिए जा रहा था। करीबन 300-400-500 आदमी भारत नदी से आ रहा था। जहाँ तक बंद करेगा न मानेगा तो तन मन धन से लाठी डंडा से शामी बनाने की कोशिश करेगा। हालांकि बंदवा नहीं देगा डोंगरी बांध को। काका अब आप इतनी एज तमाम सरकारें आपने देखी होगी, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों के हित में काम नहीं कर रही? नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही साहब। ये 2.5 साल का भी कर लो आज, अब आगे के लिए ये रद्द होगी सरकार। हाँ। काका आपने और कोई आंदोलन में गए कि आपका पहला आंदोलन है? नहीं, पहले भी आंदोलन में गया था। हम बात जैसे बात करिए तो किसान के लिए 18 कानून लागू किया था, तो उनको भी हमने रद्द करवाया। हाँ, किसी कानून में आप हाँ। गए थे दिल्ली? दिल्ली आपने देखा दिल्ली कूच किए थे काका, और 3 कानून अपने फेवर में वापिस लिया था। आज इसी हौसले के साथ निकले। हाँ, उसी मुद्दे या उसी भारी मुद्दा हो गया। उनसे कैसे 110 गाँव निकलवा तैयार हजार पटकाएंगे हमको। 110 गाँव आप मुझे बोला, 110 गाँव में कितने लोग रहते होंगे, क्या अनुमान होगा? की तादाद में तो लाखा के आदमी, 1-2 की बात करो ना, लाखा 10-20 लाख आदमी रहते कम से कम, और भी ज्यादा ही निकलेगा। 2-5 लाख तो हटती शहर में ही है। काका जिस तरह 2 जिला रद्द हो रही है साहब, करौली जिलो सवाई माधोपुर जिलो, सवाई माधोपुर और करौली प्रभावित हो रहे हैं। दोनों और धौली 2-3 जिला रद्द हो रहा थे इस बांध के लिए। तो इतनी संख्या को गवर्नमेंट निकाल रही थी, तो फिर ये सरकार काय काम की संभाल लिया। तो इसलिए हम इस सरकार को भी रद्द करवाए कोशिश में था। हमारे जहाँ तक हमारा माहौल इशू दाप चुके हो, कोई इससे आजादी नहीं है। हम आपने देखा जिस तरह के काका ने बताया, तमाम जन लोगों के नुकसान होगी। ये चीजें हैं दोस्तों, हम आगे चीजें आपको दिखाते रहेंगे किस तरीके से लोग आक्रोश में अपने अधिकार के लिए, अपने घर मकान को बचाने के लिए आज लगातार सड़कों से लेके डुगरी बांध जो करौली में महापंचायत है वहां के लिए निकले हैं। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम कुछ मिलता है जरूर बताएंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिए। ये मेरा यूट्यूब चैनल जन विचार पे आप लोगों का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बंद करो।